जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाजुल हक साहब और उनके साथ हमारे साथी मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। पहले तो आप दोनों का न्यूज़ इंडिया 9 में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एजाजुल हक साहब के मुतालिक पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि आप पेशे से प्रोफेशनल हैं, इल्म का समंदर है और बहुत गहराई है इनकी बातों में। और आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस लायक आपने समझा। तो मैंने 2011 की स्टडी की, जो 2-3 रिसर्च पेपर थे जो पब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश से पर्टिकुलर जर्नल में, जो मैं उसे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, जिसमें उसने मेंशन किया है कि मुस्लिम्स की डिवोर्स रेट 39% है और हिंदुओं का डिवोर्स रेट 40% है, जबकि मुसलमानों के यहाँ डिवोर्स रेट कम था। तो रेज ऑफ डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस है, जिससे मुसलमानों के यहाँ बहुत सारी चेंजेस आ रही है और इस चेंजेस की वजह से डिवोर्स का सब ये चेंजेस ही डिवोर्स का सबब है मेरे मुताबिक। कल्चरल चेंजेस में क्या चेंजेस हैं कि लोग इस्लामिक इथॉस को भूल रहे हैं। दूसरी बातें ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी कंजुगल लाइफ भी डिस्टर्ब है, जिससे बच्चे इस्लामिक तरीके नहीं सीख पाते जो इस्लाम में तालीम और तरबियत का हिस्सा है, जिसकी सबब से ये डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। अब इसे रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को इस्लामिक स्टडी करनी पड़ेगी और उसी स्टडी के पैटर्न पे अपनी कंजुगल लाइफ को लीड करनी पड़ेगी और बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इस्लामिक क्या क्या तरीके हैं बड़ों से बात करने का, छोटों से बात करने का, हस्बैंड से वाइफ कैसे बात करेगी, वाइफ हस्बैंड से कैसे बात करेगा। ये सब बातों की ज़रूरत है, जिसके लिए मेरे हिसाब से काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए। एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर जहां पेरेंट्स आएं, बच्चे आएं, जहां बुजुर्ग भी आएं और इस काउंसलिंग सेंटर से फ़ायदा उठाएं और जिससे डिवोर्स रेट घट सकता है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि तलाक के जो रेशोज हैं वो पहले की बनिस्बत कुछ बढ़े हैं और आज के इस दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, जो बच्चे डिजिटल हो चुके हैं उनके जहन में ये बात आती है कि हम हर तरह से सही हैं और इसी के लिए एक मुहिम मस्जिद फेडरेशन ने भी चलाई है, दारुल क़ज़ा ने चलाई है कि बच्चों के लिए उन्होंने एक वर्कशॉप रखा हुआ है ताकि आज हम बच्चों की, माँ बाप जो है वो बच्चों की तमाम जरूरियात का ख्याल रखते हैं कि शादी के बाद फर्नीचर क्या देना है, टीवी कवर्ड क्या देना है, कौन से ब्रांड का देना है, शूज कैसे होंगे, शेरवानी कैसे होगी, शरारा कैसा होगा, लेकिन इस बात पे ये उनका जहन नहीं जाता है कि शादी के बाद की अज़वाजी जिंदगी कैसी होगी। बहरहाल हमारा असल मकसद ये है कि लोगों की, जो हम ज्यादा मॉडर्नाइज अपने आप को जाहिर करने में अपने कल्चर को भूल रहे हैं, तो जिंदगी जीने के लिए पैरेलल दोनों की जरूरत होती है। इफ्तिखार साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं?
آج کے زمانے میں ہمارے سماج میں جو یہ ریشیو بڑھا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم گھر میں نہیں مل رہی ہے. بچوں کو اسلامی تعلیم پہلے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اخلاقیات سیکھیں, کیسے جو ہے ہمیں ماں باپ سے پیش آنا ہے, دوستوں سے پیش آنا ہے, ہسبینڈ سے پیش آنا ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے مذہب میں سب تعلیم دیا گیا ہے, اگر اس پہ اچھے سے عمل کیا جائے تو یہ نوبت آئے گی ہی نہیں. اور ہمیں بچوں کو یہ بھی کہ اس کو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. مطلب برداشت آج کے زمانے میں بہت ہو نہیں رہا ہے, جس کے وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں. تو بچوں کا فیوچر اور یہ سب سوچنا چاہیے, اور گھر تبھی بچے گا جب دونوں میں تھوڑا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اور اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. ساری چیز آ کے ایک ہی جگہ رکتی ہے کہ آپ سب کے اندر, ہم سب کے اندر برداشت کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. جب آپ سننے کی عادت ڈالو گے تو وقت بولنے کا موقع دے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک بہتر مشورہ ہمارے آڈینس کو اور ہمارے بچوں کو آپ دیتے چلیں. آپ نے ابھی جسٹ کہا کہ کوئی نظامیہ سسٹم ہے جو ایک ورک شاپ رکھ رہی ہے جس میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس کی بھی ٹریننگ دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقہ ہے جس طریقے سے اس قوم کے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے اس کاموں سے. ہم آج کا پروگرام یہی سماپت کرتے ہیں. دونوں مہمان نے ہمیں وقت دیا, ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اسی سیریز کو ہم آگے مسلسل پڑھاتے رہیں گے, اور جو ورک شاپ ہو رہا ہے وہ فیبروری کی 1 تاریخ کو ہے. اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گی. کیمرہ مین کلیم بیگ صاحب آصف خان کو اجازت دیجیے. جے ہند.